वापिस 17वें प्रश्न क्या हो गया था। 18वां प्रश्न देखो। 18वां प्रश्न क्या है कि प्रश्न ये है कि सबसे पहले प्रश्न लिखा हुआ है कि यदि x वास्तविक संख्या है तो आपको निकालना है कि x प्लस एम का स्क्वायर माइनस 4mn अपॉन x 2x माइनस n के मान होंगे, के मान नहीं होने चाहिए। इसके मान नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो आपको x रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है और x प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस 4mn अपॉन 2 इंटू एक्स माइनस एन, इसके मान किसके बीच में नहीं होने चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास इसको y के बराबर मान लिया तो y बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस एम का स्क्वायर माइनस 4mn अपॉन 2 इंटू एक्स माइनस एन, राइट बात है। अब इनको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो y इंटू 2y इंटू एक्स माइनस एन, एक्स प्लस एम का स्क्वायर माइनस 4mn 2yx माइनस 2yn इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 2xm माइनस 4mn, राइट। इसका मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2yx माइनस 2yn माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर माइनस 2mx माइनस 4mn बराबर 0। x को x की घात के अंदर लिख देते हैं तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कॉमन ले लो, अंदर बचेगा 2y और x कहाँ पर है, ये पड़ा माइनस 2m और x कहाँ पर है, यहाँ पर कोई नहीं है। अंदर बचा हमारे पास माइनस कॉमन ले लो, अंदर बचेगा 2yn प्लस एम स्क्वायर प्लस 4mn बराबर 0, राइट। ये था। अब प्रश्न में लिखा हुआ है कि x रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं तो इसका मतलब तो यह हुआ कि यहाँ पर, अच्छा ये प्लस का हो जाएगा ना तो यहाँ माइनस का रहेगा, राइट। अब माइनस कॉमन ले लेंगे तो अंदर वाले सब पॉजिटिव हो जाएंगे और फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या आना चाहिए, 0 से बड़ा। ऐसी क्यों कंडीशन है, क्योंकि x रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, ये x के क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसको जब सॉल्व किया तो हमारे पास आ जाएगा 2y माइनस 2m का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान है माइनस का 1, ठीक है। c का मान है माइनस का 2yn प्लस एम स्क्वायर माइनस 4mn ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। तो इसको मैंने सोल्व किया तो ये y माइनस 2 है और y प्लस माइनस 2 है, इस ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। इन y का मान किसके बीच में नहीं होना चाहिए, y का मान बिलोंग्स नहीं कर 2m और 2n के बीच में नहीं होना चाहिए, 2m और 2n के बीच में नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके बीच में आती है 0 से बड़ा, यानी इसके अनसेटिस्फाई कर देगा इस कंडीशन को, राइट। अगला है, हाँ नहीं सेटिस्फाई कर देगा, अपने को अनसेटिस्फाई कंडीशन चाहिए। अगला 19वां प्रश्न, चलो 19वें प्रश्न की तरफ। डियर स्टूडेंट, 19वां प्रश्न हम लोग लिख देते हैं कि यदि समीकरण यदि 3x प्लस 2 का स्क्वायर माइनस नहीं प्लस 4m इंटू 3x प्लस 2 प्लस n बराबर 0 के मूल अल्फा और बीटा हो तो समीकरण
एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन बराबर 0 के मूल होंगे। इसके मूल कैसे होंगे? ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है 3 अल्फा प्लस 2 3 बीटा प्लस 2। ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है 1/3 अल्फा माइनस 2 1/3 बीटा माइनस 2। ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ अल्फा और बीटा। ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है नन ऑफ दिस। तो ये ये समीकरण है, इसके मूल अल्फा और बीटा है। तो सबसे पहले हम लोग समीकरण ही ज्ञात कर लें। इसके मूल अल्फा और बीटा है तो अपन क्या करेंगे कि अल्फा बीटा है तो मेरे को ये मान चाहिए। तो अपन एक काम कर लेते हैं, मैं अल्फा प्लस बीटा निकाल देता हूँ तो हो जाएगा माइनस बी बाई यानी माइनस के 3x प्लस 2 अपॉन के 3x प्लस 1। पहले से एक बार काम कर लेते हैं, इसको समीकरण बना लेते हैं। 3x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू 2 प्लस 3mx प्लस 2m प्लस n बराबर 0। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस 4 इंटू 4 3 12x 3mx 2m प्लस n बराबर 0। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास मान 9x स्क्वायर, ये x वाले हैं तो यहाँ पर x कॉमन लिया, अंदर बचेगा y 12 प्लस 3m, यहाँ बचेगा 2m प्लस n प्लस 4 बराबर 0। राइट, तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा -12 प्लस 3m बटा 9। राइट, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा हमारे पास 2m प्लस n प्लस 4 अपॉन 9। तो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हो जाएगा हमारे पास -4 प्लस m बटा 3। ओके, तो ये एक कंडीशन थी। तो हमारे पास यहाँ से अपन क्या कर देते हैं, 3 को इधर भेज देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 3 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा बराबर -4 माइनस m। राइट, यहाँ पर हो जाएगा 3 अल्फ़ा 3 बीटा बराबर क्या हो जाएगा 2m प्लस n प्लस 4। इससे क्या पता चला कि 3 अल्फ़ा और 3 बीटा अगर रूट्स है तो उसकी इक्वेशन क्या बना सकते हैं हम। भाई 3 अल्फ़ा और 3 बीटा है तो ये मूलों का योगफल बचा, ये मूलों का गुणनफल पड़ा। तो इसकी इक्वेशन हमारे पास भाई मूलों का योगफल हमारे पास अगर हम लोग बात करें, भाई मेरे को तो यहाँ से m का मान निकाल लेंगे ना। m का मान कितना निकलेगा, यहाँ से m का मान, यहाँ से अगर m का मान निकालेंगे तो 3 अल्फ़ा प्लस 2 प्लस 3 अल्फ़ा प्लस 2 बराबर m माइनस का 3, इधर प्लस 2 हो जाएगा प्लस 4 आ जाएगा तो प्लस 2 इधर दोनों में जोड़ दिया है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 अल्फ़ा प्लस 2 और 3 बीटा प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा n। सही बात है ना, इधर की तरफ में मान रख दिया। ये इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसे इस टाइप में लिख सकते हैं। तो इसका रूट्स, इसका मतलब तो यही हुआ कि इसका रूट्स क्या है 3 अल्फ़ा प्लस 2 3 बीटा प्लस 2। तो 3 अल्फ़ा प्लस 2 और 3 बीटा प्लस 2 जिसमें रूट्स आ रहा है वो राइट हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आप बाई ऑप्शन से पता लगा सकते हैं यहाँ से। ठीक है, नॉर्मल प्रश्न था, हालांकि इतना ज़्यादा अपन लोड ले ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, भाई अपने को तो m का मान चाहिए ना। m का मान यहाँ पर कौन सा रखेंगे, यहाँ पर देखो ये यहाँ रखेंगे नॉर्मल। आप एक बार समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास 20वां।
क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 भी बाई ट्रिक से अपन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर अपन पास प्रश्न है, उसमें लिखा हुआ है कि यदि ए, बी और सी सभी धनात्मक संख्या है हो तो समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू रूट एक्स प्लस सी बराबर 0 के वास्तविक मूलों की संख्या होगी। वास्तविक मूलों की संख्या होगी। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ 1, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ 0, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ 4, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है 2। तो कौन सा राइट होगा? तो सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन ए बी सी धनात्मक संख्या है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। दूसरी इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, क्योंकि यहाँ पर मोड आया हुआ है। अब ए बी सी का मान अपन रख देते हैं, ए बी सी का मान रख देते हैं, एक एक रखें तो यहाँ पर क्या आया? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी बराबर 0, यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 बराबर इसका मान कितना आया? बी स्क्वायर माइनस 4 सी। अरे भाइयों, इसका मान आ रहा है -3, और माइनस क्या है? 3 क्या है? नेगेटिव नंबर है, और नेगेटिव नंबर का रूट्स क्या है? काल्पनिक संख्या, काल्पनिक मूलों की। जब इसके मूल काल्पनिक है, इसका मतलब इसके वास्तविक मूलों की संख्या क्या होगी? 0। अगला हमारे पास है 21वां 21 क्वेश्चन नंबर है, वो है यदि समीकरण x माइनस बी एक्स माइनस सी एक्स माइनस सी एक्स माइनस ए एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी बराबर 0 के मूल समान हो तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है ए प्लस बी गामा प्लस सी गामा स्क्वायर बराबर 0। बी में लिखा हुआ है ए प्लस बी गामा प्लस ए प्लस बी गामा स्क्वायर प्लस सी गामा बराबर 0। ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है 1 और 2 दोनों। ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0। अगर इसके रूट्स की बात करें कि इसके मूल है वो है क्या है? समान है। जब इसके मूल समान होंगे तो हम लोग क्या करेंगे? देखो, इसको जब मैं सॉल्व करके रखूँगा तो यहाँ पर हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी ए बी बी सी सी बराबर 0। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसीलिए इसकी मूल इस टाइप से इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा समीकरण। यहाँ से अगर हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या निकाल दें? 0 रखेंगे, क्योंकि इसके मूल समान है लिखा हुआ है। तो ये हो जाएगा 4 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर माइनस 12 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी बराबर 0। तो यहाँ से इसको सॉल्व किया पूरा ढंग से तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी बराबर 0। इसके अगर मैं मूल निकाले तो हमारे पास क्या निकल जाएंगे? ए प्लस बी गामा प्लस सी गामा स्क्वायर ए प्लस बी गामा स्क्वायर प्लस सी गामा बराबर 0। ये मूल आ गए हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएंगे, राइट। अरे इसके गुणनखंड ये आ जाएंगे ना, नॉर्मल प्रश्न है। अब इसको वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो भी यही आ जाएगा।
तो ये चीज़ थी, समझने लायक चीज़ थी। ठीक है, हम जानते हैं कि 1 + ω स्क्वायर का मान यही पता है, ध्यान रखना। ये आइडेंटिटी यूज हो गई इसमें। डियर स्टूडेंट, 21वां प्रश्न हो गया। 22वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 22 क्वेश्चन नंबर देखो। 22 क्वेश्चन नंबर में लिखा हुआ है कि यदि समीकरण a1x² + b1x + c1 = 0 के मूलों का वही अनुपात है जो a2x² + b2x + c2 = 0 के मूलों में है। तो a1/a2 b1/b2 c1/c2 है होगा। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है AP में, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है GP में, ऑप्शन नंबर सी लिखा हुआ है HP में, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है नन ऑफ दिस। तो इस समीकरण के मूलों का अनुपात और इस समीकरण के मूलों का अनुपात क्या है? इस समीकरण के रूट और इस समीकरण के रूट आपस में रेशियो में है। तो अपन क्या करेंगे, तो मूलों का अनुपात अपन फॉर्मूला लगा देंगे, b1² / b2² बराबर a1 और c1, a2 और c2। राइट बात है, ठीक है। और यहाँ पर अगर मान रखें तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, b1/b2 और b1/b2, a1/a2 c1/c2, a1/a2 c1/c2 अगर ऐसे रखें इसको मान, तो हम जानते हैं कि ये कंडीशन कब आ रही है, जब ये कंडीशन किसकी है, तो जी की कंडीशन बहुत नॉर्मल प्रश्न था, हालांकि ये डायरेक्ट। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 22वां हो गया। 23वें प्रश्न में लिखा हुआ है कि समीकरण 3x² + 2 × a² + 1 × x a² - 3a + 2 = 0 के